हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह के अभी बज रहे हैं 6:15 और अभी मैं आज ब्लॉग सुबह सुबह स्टार्ट कर दी। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं आज कपड़े वॉश कर रही हूँ, वो भी जितने भी कपड़े मुझे हैंड से वॉश करने थे। और वो साड़ियाँ वड़ियाँ थी, मेरी बेडशीट थे और मेरा मशीन अभी ख़राब हो गया है इसी वजह से। और उसके बाद ये जो सोफ़ा कवर था इसको मैं सर्फ़ में डाल के छोड़ दी हूँ। 1 से 2 घंटे बाद वॉश करूँगी ताकि उसकी सारी गंदगी जो है ना वो फूल जाए और फिर वॉश करूँगी। उसके बाद मैं अभी आ चुकी हूँ झाड़ू लगाने के लिए और झाड़ू लगा दे रही हूँ। साथ ही साथ किचन वो जो हॉल की डस्टिंग क्लीनिंग होती है ये भी सब मैं करते जाऊँगी। टेबल पे आप देख सकते हैं रात के सामान पूरे इसी तरीके से थे, तो सब कपड़े वगैरह हैं उसको फोल्ड करूँगी और जो भी सामान है उसको उसके जगह पे रखूँगी। इससे मेरा हॉल ना साथ ही साथ सारा खाली भी हो जाता है और साथ ही साथ सब कुछ साफ़ सुथरा होता रहता है। तो देखिए टेबल को भी मैंने खाली कर लिया। उसके बाद बस अब झाड़ू उधर लगाना बाकी है। दूसरा वाला टेबल है इसको मैं बाद में ठीक करूँगी। ग्लास वगैरह है तो इसमें इसको मैं किचन में रखूँगी। बाकी बुक्स, स्पर्श के बुक्स और कॉपी है। तो बस हॉल में मेरा झाड़ू लग चुका है। उसके बाद आ चुकी हूँ किचन में। और किचन में जब भी आती हूँ तो जो काउंटर टॉप है उस पे कुछ ना कुछ गिरा रहता है, तो सबसे पहले उसको कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद ताकि वो नीचे गिर जाए और फिर मैं झाड़ू के साथ उसको निकाल भी देती हूँ। बाकी काउंटर टॉप की क्लीनिंग जो है मतलब पोंछना वगैरह वो मैं बाद में करूँगी जब किचन की सफाई करने आऊँगी। तो झाड़ू के साथ साथ ये वो थोड़ी छोटे-छोटी जो चीज़ें होती है ना वो मैं करते जाती हूँ ताकि बाद में फिर से मैशी ना हो और नीचे गंदगी ना फैले। उसके बाद ये भी सुबह सो के उठ चुके थे, स्पर्श भी उठ चुका है और ये लोग अभी कर रहे हैं ब्रश और मैं अपना काम किचन का कर रही थी। और ये ब्रश करते हैं संडे को, ऐसा होता है कि स्पर्श को भी साथ में ही ब्रश कराते हैं। तो बस ये लोग कर रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में आ चुकी हूँ और ब्रश करेगा उसके बाद स्पर्श मिल्क पिएगा। तो यहाँ पे उसका मिल्क भी मैंने निकाल दिया है और ये देखिए कितनी सारी मलाई इकट्ठा हुई है, तो इसको मैं लोटे में डाल दे रही हूँ। एक ही दिन मैं इसका घी निकाल लूँगी, कल या परसों मैं निकाल लूँगी। हफ्ते भर मैं इकट्ठा करती हूँ उसके बाद मैं इसके निकाल लेती हूँ। तो इस पतीले का मैंने सारी मलाई निकाल ली है। उसके बाद ये जो दूसरा पतीला है इसका भी मुझे मलाई अभी निकालना है, तो इसका भी मैं निकाल लेती हूँ। काफ़ी मोटी मलाई जमती है और 10 दिन में मेरा जो लोटा है ना वो फुल भी हो जाता है। तो अभी तो फुल नहीं हुआ है, बीच में मैंने जो मलाई थी ना उसका मुझे सैंडविच बनाना था तो इसी वजह से थोड़ा-सा कम पड़ गया है। बस यहाँ पे अभी इनके लिए मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि ब्रश करने के बाद ये चाय पिएँगे। मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, तो मैं बिस्किट या फिर फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो चाय के लिए मैंने चाय पत्ती डाल दी, साथ ही साथ मैं इसमें छोटी इलायची डाल दे रही हूँ, अदरक डाल दूँगी और ये खौलता रहेगा। उसके बाद मैं इनको दे दूँगी। तो बस ये भी अभी बैठे हुए थे ब्रश करने के बाद और मैं थोड़ा-सा ना इनके लिए ड्राई फ्रूट्स भी निकाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स में काजू है, अखरोट है, बादाम रख दूँगी और ये पिस्ता रख दूँगी। ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं ड्राई फ्रूट्स में इनको देती ही देती हूँ, तो चाय के साथ यही दे दूँगी। पहले ब्रेड वगैरह हम लोग ज़्यादा खाते थे, बट अभी हम लोगों ने ब्रेड खाना स्किप मतलब छोड़ ही दिया है। लगभग कभी-कभी आ जाता है तो आ जाता है। उसके बाद मैं अभी नहा धो ली थी और ये देखिए फिर सारा सामान यहाँ पे आ गया था। इनको एक्चुअली बैग में से कुछ काम था ना तो ये निकाले थे। उसके बाद जो चीज़ें फिर फैल गई थी, तो क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह तो सब कुछ हो ही चुका है। उसके बाद स्पर्श नहाया है, उसके कपड़े वगैरह यहाँ पे है, अभी पढ़ाई कर रहा था तो उसके बुक्स वगैरह फिर से फैल गए हैं। ये जो टेबल है और जो टीवी के नीचे हमारा टेबल है ये तो सबसे ज़्यादा मैशी हो जाता है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई, बार बार इसको साफ़ करते रहो। जो कपड़ा था स्पर्श का मैंने उसको कबर्ड में डाल दी हूँ। और उसके बाद ये झोला है, झोले में कोई चीज़ है वो मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगी आगे के ब्लॉग्स में क्या आया है। उसके बाद ये शूज स्टैंड वगैरह था तो इसको भी मैं सही अभी कर दे रही हूँ। ये सारे शूज़ थे ना ये सब बाहर निकल गए थे, तो इसीलिए सब अरेंज कर दे रही हूँ। और जो शूज़ मुझे वॉश करने हैं ना उसको बाथरूम में भी रख दी हूँ ताकि जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको वॉश कर दूँगी और धूप में रख दूँगी। और अभी थोड़ी-थोड़ी सर्दियाँ भी लगभग शुरू हो चुकी है और पता है मेरे पैरों में बहुत, एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सुबह उठने के बाद तो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने ये सिलिकॉन का ये मंगाया था हील्स के लिए कि मैं इसको पहन के रखूँगी, बट एक थोड़ा-सा ना टूटने-टूटने सा हो गया है। तो देखती हूँ पहन के मुझे रिलीफ़ मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, चलने में भी दिक्कत हो रही है मुझे। एंड उसके बाद हो गया है ये शाम का टाइम और मैं अभी जो बर्तन है उसको भी मैं वॉश करने वाली हूँ। ये जो केन है ना ये दूध वाला है। अगर हम लोग बाहर कहीं जाते हैं ना तो इस केन को बाहर रख देते हैं, तो इसमें दूध वाले भैया दूध डाल देते हैं तो ईज़ी हो जाता है। फिर नहीं तो फिर बाहर से लेके आओ, तो ये इसी वजह से निकालना पड़ता है कभी-कभी। तो इसको मुझे ना ये गंदा थोड़ा लग रहा था अंदर से, तो मैं इसको अभी वॉश कर दे रही हूँ। साथ ही साथ अभी बहुत सारे किचन के काम हैं वो भी मैं करते जाऊँगी और थोड़े बहुत जो बर्तन हैं उसको भी मैं धोऊँगी।
देन थोड़ा-सा भी किचन का काउंटर टॉप मुझे दिख रहा था गंदा, तो इसको भी मैं अभी पोंछ ले रही हूँ गीले कपड़े की हेल्प से। और नारियल पानी लेके आई थी तो वो भी अभी पॉलीथीन में पड़ा हुआ है। बाकी अभी शाम के टाइम में कुछ ना कुछ तो करना ही है किचन में, तो उससे पहले सबसे पहले मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद जो भी काम करना है वो करूँगी। पूरे दिन मुझे थोड़ा-सा काम था तो मैं कोई वीडियो शूट नहीं करी पूरे दिन मिला के। और उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रिज में से जो भी चीज़ें मुझे निकालनी है वो निकाल ले रही हूँ। सब्जियाँ मुझे सुबह के लिए भी मुझे यहाँ पे वो करनी है, वॉश करनी है, और इस टाइम क्या बनाना है वो भी मुझे करना है। तो करेला मैं निकाल दे रही हूँ, करेला मैं इस टाइम बना दूँगी। और भिंडी का पॉलीथीन ही मैंने निकाल दिया है, तो सबसे पहले तो भाई भिंडी को ना वॉश कर देती हूँ मैं, और उसको ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जब भी हम कट करते हैं या फिर भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं तो वो चिपचिपा नहीं होता है। तो वो भिंडी अच्छे से वॉश करनी है, तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले लिया था, क्योंकि कढ़ाई में सारी भिंडी जो है ना वो डिप हो जाएगी। थोड़ा-सा मैं रख दूँगी क्योंकि ज़्यादा मुझे लग रहा था, और जितना कढ़ाई में आ रहा है उतना मैं वॉश कर दे रही हूँ, और जो था उसको मैंने फ्रिज में डाल दिया है। तो करेला भी मैंने धो लिया था और भिंडी भी धो ले रही हूँ। इस तरीके से ना सुबह के थोड़े बहुत जो काम होते हैं वो भी मैं इसी टाइम पे अपने निपटा दूँगी। तो यहाँ पे भिंडी को अच्छी तरीके से वॉश करके, और ये थाली है ना इसमें डालती जाऊँगी मैं, और उसके बाद मैं टेबल पे ले जाके हॉल में रख दूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए, फिर मैं कट करूँगी आधे 1 घंटे बाद। तो यहाँ देखिए अच्छी तरीके से वॉश हो चुका है। उसके बाद बस मैं अपने काम में लग गई और अभी आ गई करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा प्याज मैं काट करके और इसको भून रही हूँ, और बाकी जीरा वगैरह जो भी डालना था, मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती हूँ मैं हमेशा। और करेला को एकदम पतले-पतले स्लाइसेस में कट की हूँ। इससे ना जो करेले होते हैं ना काफ़ी कुरकुरे बनते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। इसमें बाकी कोई भी ऐसे मसाले नहीं पड़ते हैं जो अलग से डालने पड़े। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।